स्त्रैण्य पुरुष, लंपट पुरुष का यदि संग तुमने किया तो समझ लो नरक की चाबी तुम्हारे हाथ लग गई। महत जन भगवान की महिमा गा गा के तुम्हें गोविंद का दीवाना बना देंगे, और विषयी पुरुष विषयों की चर्चा करके तुम्हारे चित्त को विषयासक्त कर देंगे। प्रीतिर्नया वनमय वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। जब तक भगवान वासुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी तब तक जन्म मरण का चक्कर छूटने वाला नहीं। इसलिए जो तुम्हें जन्म मरण के फेरे से बचाने का प्रयास करे, तुम्हारी सहायता करे, वही तुम्हारा संबंधी है। और जो दुनिया के चक्कर में डालने की कोशिश करे उसे बैरी समझ के त्याग देना, चाहे वो तुम्हारा कितना भी खासम खास क्यों ना हो। चाहे माताजी हो, पिताजी हो, गुरुजी हो, भैया जी हो, पतिदेव ही क्यों ना हो, उनका परित्याग ही कर दे। यदि तुम्हें भगवत भक्ति में और जन्म मरण के चक्कर में से बचाने में सहायता यदि वो तुम्हारी नहीं करते हैं तो बैरी समझ के त्याग दो। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न सस्यात् न पतिश्च सस्यात्, नमो चैद्य समुपेत मृत्यु। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। जाके प्रिय न राम वैदे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद, एक का उदाहरण दृष्टांत। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतन, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदे। बहुत सुंदर उपदेश दिया और ऋषभ देव जी परमहंस हो गए, और उन्हीं के उस दिगंबर रूप का अनुसरण अरहन नाम के राजा ने किया। वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये जो भरत थे इनके 5 पुत्र हो गए। बड़े पुत्र को सत्ता सौंप के भजन करने चले गए, पर मृग के बच्चे में आसक्त हो गए। मरते समय उसी का स्मरण करके मरे तो अगले जन्म में मृग बने। मृग शरीर भी त्यागा तो तीसरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो अब ये सावधान हो गए बचपन से कि अब किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, न तो न जाने फिर जाने क्या बनेंगे। तो बचपन से ही पागलपन दिखाना चालू किया। तो माता पिता पागल समझ बैठे, नाम रख दिया जड़ भरत। महामूर्ख है। भरत जी खुश। माता पिता पधार गए, भाइयों ने पागल समझ करके झोंपड़ी बना दी खेत में और इनको वहीं रख दिया। एक दिन डकैतों को नरबली की आवश्यकता पड़ी, सो महाराज जी को ही पकड़ के ले गए। और जैसी बलि चढ़ाने को हो गए कि भद्रकाली ने प्रकट होकर तलवार छीन के सारे डकैतों की गर्दन को काट दिया। बोल देवी मैया की जय। क्योंकि भरत जी सचमुच ब्रह्मज्ञानी थे। भरत जी तो उठ के चल दिए। राजा रघुगण पालकी में जा रहे थे कि एक कहार बीमार हो गया, सो महाराज जी को ही पकड़ के पालकी में लगा लिया, सो कंधे पे लेके चल दिए। चलते समय कोई चींटा आ गया तो तुरंत उसको बचाने के लिए छलांग मार दी। अब पालकी ढोने वाला छलांग लगाएगा तो पालकी का हाल क्या होगा। महाराज जी ने छलांग मारी, पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चक, राजा का माथा खराब। हे बोढ़ारा साधुत क्रमित विषमयते यानम। राजा डांटते हुए बोले, मूर्ख कहीं के, तुम्हें ठीक से पालकी चलाना नहीं आता, कैसे चलाते हो। कहारों ने मिलकर इनकी शिकायत कर दी, महाराज अयम अधुनैप नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति। हमने जिसको अभी अभी आपके सामने लगाया है ये ठीक से नहीं चल रहा। राजा ने ध्यान से देखा, ओहो, मजाक उड़ाने लगे। ये श्रीमान जी देखो कितने पतले दुबले, 1.5 हड्डी के तो हैं, नस नस चमक रही हैं, और उस पर भी तुमने इतना बड़ा पालकी का बोझा उस बेचारे के कंधे पे धर दिया तो कष्ट हो रहा होगा।
भार लग रहा होगा, ऐसे व्यंग के बाण, क्योंकि जड़ भरत जी का शरीर हष्ट पुष्ट मस्त तंदुरुस्त था और राजा कह रहे 1.5 हड्डी का। तो महात्मा हंसते रहे, चलते रहे, बोले कुछ नहीं। फिर कोई चींटा मिला तो फिर उछल गए। अब राजा आपे से बाहर हो गए। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंडपाणि रिव। हे मत वाले, ज्यादा नौटंकी कर रहा है, ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। नाटक करके भार मुक्त होना चाहता है। जब ऐसे डांटने लगे तब जड़ भरत जी ने जिंदगी में आज पहली बार मुंह खोला और बोले, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतोस्य मे स्याद यद वीर भार गंतुर यदि स्याद अधिकम मध्वा पीवे तिरासौ न वेदाम प्रवाद। जड़ भरत जी पहली बार बोल रहे, अब तक जिंदगी में किसी से बात नहीं की, पागलों जैसा व्यवहार किया, तो आज ही क्यों बोल पड़े? आज इसलिए बोलना पड़ा कि रघुगण परम संत सेवी है, सत्संग में जा रहा है, वो आए दिन जाता है संतों के दर्शन करने, सत्संग सुनने। अब ऐसा सत्संगी राजा मेरा अपमान करने से कहीं नरक में चला गया तो सत्संग का नाम बदनाम हो जाएगा कि जीवन भर सत्संग करने वाले राजा को भी नरक में ही जाना। जबकि कहा गया जो सुख लव सत्संग, सत्संग की तो बड़ी महिमा है। क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। इसी का अनुवाद, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो सत्संगी राजा नरक में न चला जाए, इसलिए बोलना पड़ा। दूसरी बात, बुरा भला जैसा भी हो, इसका भार तो मैंने कंधे पर उठा ही लिया है, और संत जिसका भार अपने कंधे पर लेते हैं उसका तो फिर कल्याण करके ही छोड़ते हैं, उसको फिर नीचे गिरने नहीं देते। इसलिए बाबा को बोलना पड़ा। राजन आप किसको दंड देंगे? मैं तो भाई ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं, ना मुझे तुम्हारा भार है, ना भार का कोई कष्ट है। यदि कष्ट होगा तो शरीर को होगा, मुझे तो नहीं। मोटा पतला होगा तो ये शरीर होगा, मैं तो नहीं। तो ऐसे वाक्यों का उपयोग किया तो राजा का सिर चकरा गया, आंखें फाड़ के देखने लगा। देखने में तो पागल जैसा लगता है, पर बातें तो उसकी बड़ी गंभीर और गहरी हैं। दोबारा ध्यान से देखने पर मोटा सा जनेऊ यज्ञोपवीत कंधे पर दिख गया। जो यज्ञोपवीत देखा तुरंत राजा पालकी से नीचे कूद पड़े और चरणों में प्रणत होकर के बोले, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजाना बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूत। आप कौन अवधूत हैं महाराज? अपने आप को इस संसार में इस प्रकार छुपा करके घूम रहे हैं, कोई आपको पहचान ही नहीं सकता कि आप इतने बड़े विद्वान हो सकते हैं। अरे नेक भी विद्या प्राप्त हो जाए तो विद्या के अभिमान में व्यक्ति छाती तान के चलता है कि आए कोई शास्त्रार्थ करे, ताल ठोकता है। और तुम इतने बड़े विद्वान होकर के मेरी पालकी ढो रहे हो कहारों की तरह। एक बार भी अपना परिचय आपने मुझे नहीं दिया। मैंने विद्वान बहुत देखे, संत भी बहुत देखे, परंतु विद्या को आचरण में उतारे हुए आपको देख रहा हूं। विद्वान होते हुए भी विद्या का कोई अभिमान नहीं आपके जीवन व्यवहार में। और जो भी आत्म तत्व का उपदेश देने वाले तो बहुत देखे, और उपदेश को आत्मसात किए हुए आप नजर आ रहे हैं। कौन है महाराज आप? हंसते हुए जड़ भरत जी बोले, क्यों 1 मिनट में बदल गए? अभी तक हमें थोड़ी देर पहले दंड देने वाले थे, अब गिड़गिड़ाने लगे, बड़े डरपोक निकले। बोले नहीं नहीं महाराज आप क्षमा करें, मुझे डर किसी का नहीं लगता। काल भी सामने आ जाए तो मैं भिड़ जाऊंगा, डरूंगा नहीं महाराज। शंकर, अरे महाकाल शंकर भी सामने आ जाए तो उनसे भी 2-2 हाथ कर लूंगा, डरता नहीं मैं किसी से। ना हम विशंके सुरराज वज्रात
न त्रक्षशूलात् न यमस्य दण्डात् नान्यर्कसो मानिलभेत पासाम् शङ्के भृशं ब्रह्मकुलावमाना। मैं शंकर से, यमराज से, अरे नारायण से भी नहीं डरता। कितनी ऊंची बात कह रहा। तो डरते किससे हो भाई? बोले डर लगता है तो केवल ब्राह्मणों के क्रोध से, और किसी से नहीं डरता। क्योंकि ब्राह्मण यदि बिगड़ जाए तो कुलम समूलम दहती, वो माने मूल से ही मिटा देता है। एक दंडक नाम का राजा था, शिकार खेलने गया, भृगु ऋषि के आश्रम से निकल रहा था। बाबा आवाज लगाई तो महात्मा जी आश्रम में थे नहीं, भृगु जी, उनकी बेटी खेल रही थी। उस दुष्ट राजा की कुदृष्टि उस कन्या पर पड़ी, उसके साथ दुराचार किया। महात्मा लौट करके जब आश्रम में आए तो बेटी ने रो रो के पूरी राजा की कहानी सुनाई। दंडक पर इतना क्रोध किया भृगु ऋषि ने कि हाथ में जल लेके शाप केवल राजा को नहीं दिया, जहां तक उनके राज्य की सीमा थी सबको भस्म कर दिया। बोले तेरा सारा राज्य जंगल हो जाए, बर्बाद हो जाए। परिणाम ये होगा कि राजा का तो वंश मिटा सो मिटा, सारी प्रजा सहित उसका सारा साम्राज्य जंगल बन गया। उसी का नाम पड़ा दंडकारण्य। दंडक का वही अरण्य था जो शापित हो गया भृगु जी के शाप से, बर्बाद हो गया। तब राम जी ने अपने श्री चरणों से चल करके उस भूमि को पवित्र बनाया। तो ब्राह्मण क्रोध करे तो जिस पर क्रोध करे उसी को नहीं मारेगा, बल्कि कुलम समूलम दहती। इसलिए मुझे देवताओं से डर नहीं लगता जितना ब्राह्मणों के क्रोध से लगता है। शंके भ्रशम ब्रह्म कुलावमानात्। तो हंसने लगे जड़ भरत जी और बोले राजन हैं तो ब्राह्मण ही, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं। हमसे आप बिल्कुल मत डरिए और जो कहना है खुल के कहिए। तब बोले महाराज आप नाराज ना हो तो एक प्रश्न कर सकता हूं? बोले बिल्कुल कीजिए। बोले आपने कहा कि मैं शरीर नहीं, इसलिए मोटा पतला तो शरीर का धर्म होता है, सुख दुख आदि सब शारीरिक धर्म है, मुझ आत्मा पर इन द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं। ये बात हमारी समझ में आई नहीं। क्यों नहीं आई समझ में? क्या समझ में नहीं आया? तो रघुगण भी पढ़ा लिखा विद्वान तो था ही, तर्क दिया। देखिए मैं अपनी बात आपको एक दृष्टांत से समझाऊं। बोले स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्तापतस्तंडुलगर्भरंध्री। दृष्टांत देता है, जैसे किसी ने चूल्हा जलाया, उस पर बटलोही रख दी, उसमें पानी भर दिया, उसमें चावल डाल दिए, तो सबसे पहले अग्नि उस पात्र को गर्म करेगी, बटलोही को। जब पात्र गर्म होगा तो पात्र में रखा पानी भी गर्म हो जाएगा। जब पानी गर्म होगा तो पानी में पड़ा चावल भी खदकने लगेगा, और देखते देखते चावल भीतर तक एकदम कोमल भात बन के तैयार हो जाता है। स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्तापतस्तंडुल गर्भरंध्री। तंडुल गर्भरंध्री भीतर तक हो गया। अब दृष्टांत से अब कहना क्या चाहते हैं? बोले देहेन्द्रिय स्वासय सन्निकर सात तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधा। ठीक इसी प्रकार जब शरीर में दर्द होगा तो इंद्रियों को कष्ट की अनुभूति होगी। जब इंद्रियों को पीड़ा होगी तो इंद्रियों के मालिक मन में पीड़ा होगी, और मन को जब पीड़ा होगी तो इस शरीर में विद्यमान जो आत्मा है, क्या उसको पीड़ा नहीं पहुंचेगी? यदि आत्मा को कष्ट नहीं होता तो हम क्यों रोते रहते हैं कि हाय हम दर्द के मारे आज मरे जा रहे हैं? बोलते तो हम ऐसा ही हैं। तो महाराज मेरी को आपकी बात समझ में इसलिए नहीं आती कि जैसे अग्नि की गर्माहट का प्रभाव चावल के भीतर तक पहुंच गया एक दूसरे के संपर्क से, ऐसी शरीर की पीड़ा का प्रभाव आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि आत्मा है तो शरीर में ही। जोरदार तर्क है। परंतु जड़ भरत जी इस तर्क को सुन के हंसने लगे और बोले राजन हो तो तुम महामूर्ख, और विद्वानों के बीच सत्संग करते करते विद्वानों जैसी बातें करना और आत्म तत्व की बातें करना सीख लिया है। शब्दों की
केवल कुशलता तुम्हारे पास है, बाकी आता जाता कुछ नहीं। राजा से सीधे बोले मूर्ख, अकोविद कोविद बाद बादान। कोविद कहते हैं विद्वान को, तो अकोविद माने मूर्ख। अकोविद कोविद बाद बादान, तुम हो तो अकोविद माने मूर्ख हो, पर कोविदों की तरह विद्वानों की तरह बातें बहुत जोरदार लक्ष्यदार कर लेते हो। अब बताओ, राजा के सेवकों के सन्मुख राजा से कोई डायरेक्ट मूर्ख कह दे तो मौत को दावत देना है महाराज। उस जमाने में तो न्यायाधीश राजा ही होता था, 1 मिनट में फांसी पर लटका दे। परंतु जो काली की कृपा से काल के मुख से निकल के आए हैं अभी अभी, वो डरते तो किसी से है नहीं। फक्कड़ों की भाषा बड़ी विचित्र होती है, कब से किससे क्या बोल जाए, डरते तो है नहीं। तो राजा से बोले तुम महामूर्ख हो। राजा बुरा नहीं माने, हाथ जोड़ के बोले अब मैं मूर्ख हूं तो मूर्खता सिद्ध करो मेरी।